डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हमारा इससे पहले का लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे घटक हो सकते हैं जो कि लक्ष्य बाज़ार या टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने के लिए या चूज़ करने के लिए उनको प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि लक्ष्य बाज़ार के चयन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिनमें कि पहला हमने देखा था कि गोल्स एंड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी रिसोर्सेज, प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्रोडक्ट वैरायटी। आगे के पॉइंट्स आज हम इस डिस्कशन में ले रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो प्रभावित करता है वह है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ। प्रत्येक उत्पाद को अपने जीवन चक्र की अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उत्पाद जीवन चक्र की प्रमुख जो सिचुएशंस हैं या उसकी जो स्टेजेस हैं वो हैं प्रवेश अवस्था या इंट्रोडक्टरी स्टेज, विकास डेवलपमेंट स्टेज, परिपक्वता मैच्योरिटी स्टेज या सेचुरेशन स्टेज संतृप्ति या डिक्लाइन स्टेज। प्रवेश अवस्था में सामान्यतः एक ही प्रकार के या समान प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। ऐसी अवस्था में संस्थाएं सामान्यतः विभेदहीन या सकेंद्रित विपणन व्यवस्था अपनाती है और लक्ष्य बाजार के चयन को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, किंतु उत्पाद के विकास एवं परिपक्वता की अवस्था में विभेदात्मक विपणन व्यूह रचना अपनाई जाती है और बाजार खंडों का चयन विशेष सावधानी से किया जाता है। इस प्रकार उत्पाद की जीवन चक्र अवस्था विपणन व्यूह रचना को प्रभावित करती है और उसी के अनुरूप लक्ष्य बाजारों का चयन भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं बाजार विभिन्नता या मार्केट वेरिएबिलिटी। बाजार में विद्यमान विभिन्नताएं या विविधताएं भी विपणन व्यूह रचना एवं लक्ष्य बाजार के चयन को प्रभावित करती हैं। बाजार समजातीय घटकों से बना है, अर्थात बाजार में विद्यमान अधिकांश ग्राहकों की आवश्यकताएं, विशेषताएं, पसंद नापसंद लगभग एक समान है और उनके द्वारा क्रय की जाने वाले उत्पाद की मात्रा भी लगभग एक समान ही है, जो विभेदविहीन विपणन व्यूह रचना अपनाई जा सकती है और संपूर्ण बाजार को एक ही बाजार खंड माना जा सकता है। अन्यथा स्थिति में विभेदात्मक या सकेंद्रित विपणन व्यूह रचना अपनानी पड़ती है और संस्था अपनी परिस्थितियों और क्षमताओं के अनुरूप लक्ष्य बाजार का चयन करती है। इसी तरह हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज़ है, प्रतिस्पर्धियों की व्यू रचनाएं कौन सी है, उस पर भी यह भी घटक एक तरह से प्रभावित करता है लक्ष्य बाजार व्यू रचना को चयन करने में। तो किसी भी संस्था की विपणन व्यू रचना एवं लक्ष्य बाजार का चयन प्रतिस्पर्धियों की व्यू रचना या उनके लक्ष्य बाजारों से भी प्रभावित होता है। कई बार संस्था को वही विपणन व्यू रचना अपनानी पड़ती है जो कॉम्पिटिटर्स अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रतिस्पर्धी संस्थाएं डिफ्रेंशिएटिव या विभेदात्मक या सकेंद्रित विपणन व्यू रचना अपनाकर लक्ष्य बाजार का चयन करती है तो अन्य संस्था को भी ऐसा ही करना पड़ता है। यदि वह विभेद विहीन व्यू रचना अपनाएगी तो उसकी सफलता में डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन कभी कभी कॉम्पिटिटर संस्था द्वारा भिन्न प्रकार की व्यू रचना भी अपनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कॉम्पिटिटर कंपनी विभेद विहीन व्यू रचना अपना रही है तो कोई अन्य संस्था विभेदात्मक या सकेंद्रित व्यू रचना अपनाकर अपने लक्ष्य बाजारों का चयन कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी एक तरह का घटक है जो कि व्यू रचना को प्रभावित करती हैं, क्योंकि बाजार खंड में किसी उत्पाद के विपणन पर प्रतिबंध लग जाता है। कई बार सरकार कर नीति और कर की दरों में भी एडजस्टमेंट करके बाजार खंडों को विभाजन को प्रभावित करती है। साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामाजिक दायित्व, आधुनिक मार्केटिंग मैनेजर का समाज के प्रति भी दायित्व है, अतः उसमें सामाजिक संवेदनशीलता, रेस्पॉन्सिवनेस भी होनी चाहिए। उसे समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं को भी समझना चाहिए। विपणन व्यूह रचना और लक्ष्य बाजार के चयन में समाज की इन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि एक विपणनकर्ता को विपणन व्यूह रचना या लक्ष्य बाजार का चयन करने में ध्यान रखना चाहिए।